हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बेस्ट होंगे, राइट ना। तो आज बाबू ये हम लोग यूपी पीसीएस 2023 की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे इस क्लास को हम लोग बढ़ाते हुए चल रहे हैं और एमसीक्यू पॉइंट से यहाँ क्लास को डे बाय डे को कंटिन्यू रख रहे हैं, है ना। जैसे कि आप लोग भी जान रहे हैं कि सीरीज के थ्रू में आज हम लोगों की जो प्रैक्टिस सीरीज हो गई है ये 4th आ गई है, राइट ना। प्रैक्टिस सीरीज 4 आ गई है। डेली वो 25 या 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्सली हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि फैक्ट बेस पे होते हैं, राइट ना। तो और ये बाबू फैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो एमसीक्यू मतलब ऑल जो पुराने ओल्ड क्वेश्चंस हो गए प्रीवियस ईयर्स के उन क्वेश्चनों को सॉल्व आउट किए हैं, राइट ना। तो ऐसे करते हुए हम लोग दिन कंटिन्यू अपनी क्लास को मूवमेंट बनाए हुए हैं और आई होप उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट्स मिल रहा है ना। और दिन डे बाय डे इसकी आप नोट्स मेकिंग अपनी बढ़िया करते रहिएगा, पढ़ाते अपनी इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, ठीक है ना। तो लेट स्टार्ट ऑन द टॉपिक्स, है ना। हम तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ये बाबू हमारे पास जो आज की क्लास दिख रही है आपको, है ना, ये वो कौन सी क्लास हो जाएगी हमारे पास, किस नंबर की। तो ये जो क्लास है यूपी पीसीएस 2026 है ना। हम लोगों को नॉलेज भी है कि क्लास को किस फॉर्म पे रन आउट किया जा रहा है। वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चंस पे कितने बाबू वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चंस पे हैं, राइट ना। थोड़ा सा और स्क्रॉल आगे हम लोग कर लेते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चंस बाबू आ जाते हैं देन वन लाइनर मोस्ट PYQ है ना क्वेश्चंस, यानी कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट ना। तो उस बेस पे इस सीरीज को हम लोग को कंटिन्यू बढ़िया करते चले जा रहे हैं। अब आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारे सीरीज के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किस फॉर्म पे है, राइट ना। तो बाबू वही जो जैसे हमने पहले भी आपको एक्सप्लेनेशन किया था कि जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे वो तो हिस्ट्री के होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे, राइट ना। ये आर्ट एंड कल्चर्स के आएंगे, साइंस के आएंगे, राइट ना। तो डिफरेंस एक्स्ट्रा जो मल्टीप्लाइज हैं क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे, है ना। तो ये हमारा बेस होगा बाबू। और जीके एंड जीएस के पोर्शन से स्टार्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो वो जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है, ये लिखा है भारत के प्रथम जनगणना कश्मीरन डब्ल्यू फ्लोरेंस थे, ठीक है ना बाबू। कौन से थे यहाँ पे, दो एक थे कश्मीरियंस, है ना, देन डब्ल्यू फ्लोरेंस जी थे, यानी कि डब्ल्यू फ्लोरेंस वॉज द फर्स्ट देन सेंसस कमिश्नर्स ऑफ इंडिया, राइट ना, सेंसस कमिश्नर्स ऑफ इंडिया ये थे। फिर इन्हीं के जो अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग वो क्वेश्चन हम लोग बढ़िया से गिवेंस कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा देन हड़प्पन सभ्यता सामाजिक दृष्टि से मृत प्रधान थी, ठीक है ना। वो समाज जो यहाँ पे ये सभ्यता थी हमारे पास में दृष्टि से मृत प्रधान थी, राइट ना। कौन सी वो सभ्यता थी ये, तो हड़प्पन सभ्यता थी। द हड़प्पन सिविलाइजेशंस ऑफ देन मेरिटिकल्स इन सोशल स्ट्रक्चर्स, राइट ना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे यहाँ बाबू। ये मोहन सभ्यता से ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चनों को हम लोग प्रीवियस ईयर्स के रूप में एंड नोटिस के रूप में जरूर इसको काउंट ऑफ करते चले, राइट ना। फिर नेक्स्ट बाबू जो क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में वो क्वेश्चन देन यूरोपियन संघ में 28 देश शामिल हैं, है ना। जो बाबू यूरोपियन संघ है एक यूनिटी बनाई गई है, इसमें टोटल कितने कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ बाबू देन 28 कंट्रीज़ लिए गए हैं। देयर आर 28 कंट्रीज़ इन यूरोपियन यूनियन, राइट ना। यानी कि यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज़ मेंशन की गई हैं वो कंट्रीज़ कितनी बाबू देन 28 कंट्रीज़ हैं, राइट ना। फिर थोड़ा से और स्क्रॉल करते हैं फिर और मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है किसी द्रव्य का निश्चित आयतन नापने के लिए पीपेड का उपयोग किया जाता है, राइट ना बाबू। यानी कि प्रीपेड टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर्स अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी कि वॉल्यूम को लिक्विड नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, राइट ना बाबू। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे जो कि बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में एग्जाम्स में आ जाता है तो ये मान चलिए कि हमारे स्टूडेंट के तोते उड़ जाते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या, राज्यसभा विधेयक को 14 दिन तक रोका जा सकती है। कितने दिन तक बाबू उसको रोका जा सकता है यहाँ पे, तो 14 दिनों तक रोका जा सकता है। द राज्यसभा, राइट ना, द राज्यसभा कैन बी देन डिले अ मनी बिल फॉर अप टू 14 डेज, है ना, अप टू 14 डेज। तो जो 14 डेज का मामला है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना, ये जरूर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो यहाँ पे और मेंशन किया जा रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको फिर से एक रेक्टेंगल फॉर्म पे ही काउंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो अब इसको मेंशन किया जा रहा है ना, ये है यहाँ पे, देन कौन सा रोग्स देन सोडियम और पोटेशियम की कमी से होता है। ठीक बाबू, किसकी कमी से होता है यहाँ पे, देन कौन सा रोग्स सोडियम और पोटेशियम की कमी से होता है, यानी कि Cirrhosis then occurs due to deficiency of sodium and potassium, है ना। क्या था बाबू, सोडियम एंड पोटेशियम, तो ये फॉर्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम इसी को स्क्रॉल करके थोड़ा सा और आगे आ रहे हैं डाउन पे, तो अगर इसको हम डाउन पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है गुरु व यूर्स सत्याग्रह, है ना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू। गुरु व यूर्स दिन सत्याग्रह के लिए, है ना, दिन कडप्पड़ ने अमरण अनशन की, है ना, अनशन की, यानी कि के कडप्पन्स undertook then hunger strikes during the गुरु वॉस देन सत्याग्रह, राइट ना। तो ये आ जाता है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास में। और अब ये कि बाबू जनरल इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन आ गया है ना, लिखा है जनरल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब विश्व एड्स दिवस जो कि कब मनाया जाता है, हमारे पास 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना। तो इसी क्वेश्चन को भी हम लोग अक्सर ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देन वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड, और है ना, सेलिब्रेटेड और दिसंबर 1, राइट ना, इसको वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट अगर थोड़ा सा हम लोग और स्क्रॉल करके देखने का प्रयास करेंगे तो ये आ जाता क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में। लिखा है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है ना। जो अब यूरेनस है हमारे पास में, यह अब जो अपनी परिक्रमा को कंप्लीट करता है पूरी, वो 84 वर्षों में करता है, राइट ना, 84 वर्षों में करता है, यानी कि यूरेनस टेकिंग 84 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रिमूवल्स अराउंड द सन, राइट ना, यानी कि सन के जो चारों ओर होता है, ठीक है ना, सन के चारों ओर, वो बाबू कितने ईयर्स में करता है, तो देन 84 ईयर्स में कंप्लीट करता है अपना, राइट ना। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। तो वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है है ना, देन ऑप्सा फॉलवे जोमॉक की एथलेटिक्स हैं, यानी कि ऑप्सा देन पॉल्वल्स इज देन एथलेटिक्स फ्रॉम्स जैनसिया, राइट ना। तो ये आ जाएंगे। फिर इसी के बाबू जो हमारे पास नेक्स्ट में देख लेते हैं, ये भी एक क्वेश्चन ही है, और जो कि बहुत ही मतलब एक मधावी क्वेश्चंस का रूप में आप इसको काउंट ऑफ कर सकते हैं। लिखा है देन नयर्स सर्विस सोसाइटी देन मंथ पद्मनाभ पल्लव ने स्थापित की थी, ठीक है ना, यानी कि द न्यूज सर्विस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय देन मन्नथ देन पंडभ लॉय, है ना, ने इसने किया था बाबू, स्थापित इसको डेवलपमेंट किए थे, राइट ना। फिर नेक्स्ट अगर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेंशन है, तो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पे, वो बता रहा है द एयरफोर्स टेक्नोलॉजी कॉलेज बेंगलुरु में स्थित है, राइट ना, यानी कि एयरफोर्स टेक्नोलॉजी कॉलेज लोकेटेड इन बेंगलुरु, ठीक है ना, वहाँ पे इस कॉलेज को लोकेटेड किया गया है, जो कि बाबू कौन सा है, देन एयरफोर्स टेक्नोलॉजी कॉलेज, राइट ना, एयरफोर्स टेक्नोलॉजी कॉलेज बेंगलुरु में इस्टेब्लिश्ड किया गया है, राइट ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है बाबू, ये देखो लिखा है 18 कैरेट्स सोने में 75% शुद्ध सोना होता है, राइट ना, यानी कि अब जो सोना होता है, आप लोग जानते हो, बहुत सारे लोग को बहुत अच्छे से इसमें जानकारी होगी, जो सोने होती है कितनी कैरेट होता है, 18, अगर 18 कैरेट के सोने में 75% की शुद्धता होती है, राइट ना, यानी कि 18 कैरेट्स गोल्ड देन कंटेन्स इज 75% प्योर गोल्ड, राइट ना। तो 18 कैरेट में 75% प्योर गोल्ड होता है, राइट। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो जो कि आप क्वेश्चन तो वो समझ के एक बार देख पा रहे होंगे कि हाँ यार क्वेश्चन का वेटेज मिल रहा है हमें बढ़िया से, है कि नहीं। तो इन क्वेश्चनों को आप मल्टीपल्स टाइम रिविजन्स कर लेंगे तो आई होप ब्रेन पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर ना। लिखा है दल बदल विरोधी कानून संविधान के 52वें संशोधन से संबंधित है। यानी कि बाबू जो दल विरोधी वाले यहाँ पे थे, है ना, वो बाबू जो उनका जो कानून था वो किससे संबंधित है, देन 52वें संशोधन से संबंधित है। यानी कि द एंटी डिफेक्शंस लॉ, है ना, क्या बोलेंगे, द एंटी डिफेक्शंस लॉ रिलेटेड टू द देन 52 एंड अमेंडमेंट ऑफ द देन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ना। कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में ये इतने में है। क्लियर हुआ ना। तो नेक्स्ट और देखते हैं जो कि वो दल बदल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम्स में भी मोर देन चांसेस इसके बने रहते हैं देन पॉलिटी से रिलेटेड, राइट ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो वो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नेक्स्ट मेंशन मतलब किया जा रहा है। लिखा है है ना, थोड़ा सा वो डाउन पे आ जाता है कभी कभी ना। देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाई गैस ओजोन परत को सबसे अधिक नष्ट करती है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड देन डिस्ट्रॉयड द जोन्स लेयर्स ऑफ द मोस्ट, है ना। अब क्लोरोफ्लोरो गैस हम लोग को ना जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स होता है घरों में उसमें क्लोरोफ्लोरो कार्बन ये गैस मेंशंस की रहती है, ठीक है ना। तब खोलो तो आप थोड़ा सा आपको कैसे ठंड टाइप में महसूस होगा है, राइट ना। और यही परत जो वो हमारे वो ओजोन परत है वहाँ को भी इसको क्या कर रहा है, लॉस पहुँचाने का प्रयास कर रही है, राइट ना। तो फिर ये हो जाएगी क्लोरोफ्लोरो। एंड नेक्स्ट बाबू जो क्वेश्चन है हमारे पास में ये यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। लिखा है देन मराठा और केसरी, है ना, मराठा और केसरी समाचार पत्रों का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया है। किसने किया बाबू, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कौन कौन से बाबू वहाँ पे थे ये, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मराठा था एंड देन सेकेंड इज द केसरी था, है ना, केसरी था। देन समाचार पत्रों को बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने किसने किया था बाबू, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, राइट ना। तो द न्यूज़पेपर मराठा एंड केसरी वॉज पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने इसको क्या किया था, पब्लिश किया था, राइट। फिर नेक्स्ट तो ये अब एक चीज़ से हमको बहुत ही बाबू क्लियर लग रहा है कि जैसे न्यूज़पेपर से रिलेटेड हुए हैं, है ना, और जो सभ्यताएं हुई वहाँ से रिलेटेड हुए हैं, इनसे क्वेश्चन का एक वेटेज कुछ और ही लेवल का बनता है कि नहीं। तो ये चीज़ को आप एक बहुत ही वेल कंसेप्चुअल पॉइंट से कहकर आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर थोड़ा सा हम लोग और आगे स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पे ये मेंशन हो जाएगा। यहाँ लिखा है भारतीय वायुसेना के 7 कमांड हैं, है ना। जो भारतीय वायुसेना है इसके जो कमांड है टोटल कितने वो, तो टोटल 7 कमांड्स हैं, राइट ना। तो द एयरफोर्स हैज़ बीन 7 कमांड्स, राइट ना। द एयरफोर्स हैव बीन द 7 कमांड्स, यानी कि एयरफोर्स के कितने कमांड्स हैं, तो देन बाबू एयरफोर्स के जो कमांड है वो टोटल 7 कमांड्स हैं, राइट ना। 7 कमांड्स हैं, तो ये भी आपका एक पॉइंट कहीं ना कहीं बेस्ट बन सकता है, राइट ना। 5 पॉइंट पे है, पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट आता है वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है इसको देख लेते हैं। लिखा है लोहा तत्व हेमोग्लोबिन और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, ठीक है ना बाबू, यानी कि आरबीसी इनको भी कहते हैं। लिखा है देन आयरन इज द एसेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स, है ना। क्या लिखा बाबू, देन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को बाबू हम लोग जो वॉइस करते हैं वो बाबू करते हैं देन आर, है ना, RBC, है ना। RBC में इसको काउंट ऑफ कलेक्ट भी कर लेते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट जो कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। फिर वो इसके थोड़ा सा और आगे हम लोग स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे जो इसकी फॉर्म्स हैं वो भी मेंशन करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो मेंशन इस फॉर्म से हो जाएगा हमारे पास में। जैसे लिखा है भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन से 1938 में स्थापित हुआ था, ठीक बाबू।
तो ये जो टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडियन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1938, किस हुआ था 1938 में। तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही वेटेजफुल क्वेश्चन है ना। तो इसको ये लाइन जरूर मेंशन अपने ब्रेन पर रखिएगा, ठीक है, कि जो टेबल टेनिस एसोसिएशन 1938 में स्थापित किया गया था, इसको क्लियर है। फिर थोड़ा सा और इसी के आगे हम कंटिन्यू क्लास को रख लेते हैं। तो जो बाबू इसको हम कंटिन्यू रखते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड आ जाता है इंफॉर्मेशन से, जो कि सेकंड इंफॉर्मेशन इस चीज़ को दे रहा है। लिखा है देन 1956 की औद्योगिक नीति के भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है, राइट ना बाबू, आर्थिक संविधान इसको कहा जाता है। देन द इंडस्ट्रियल्स क्या होगा बाबू, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ, है ना, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, राइट ना, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो हमारे पास पॉलिसी है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 इज कॉल्ड देन इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमिक्स कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, राइट ना। तो ये क्वेश्चंस एक बढ़िया से हैं, आप इसको भी रन आउट करिएगा। हम लोग और थोड़ा सा क्वेश्चन आने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप प्रणब मुखर्जी के निर्देश में तैयार किया गया था, है ना बाबू, प्रणब मुखर्जी के प्रारूप में इसको तैयार किया गया था, ठीक है ना। यानी कि द न्यू ड्राफ्ट ऑफ द इजिप्ट 5 years प्लान वॉज then prepared under the then guidance of then प्रणब मुखर्जी, है ना, अंडर गाइडेंस ऑफ द then प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में चीज किया गया था, राइट ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बाबू मूवमेंट करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में मेंशन किया गया है, लिखा है देन भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने प्रारंभ किया था, है ना बाबू, कौन किया था, उषा मेहता ने इसको प्रारंभ किया था। और जिस समय आंदोलन हमारे पास बाबू स्टार्ट था कि भारत छोड़ो आंदोलन, कैसे आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने प्रारंभ किया था, राइट ना, उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। इसी का बाबू हम लोग देन इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको भी एक बेनिफिट मिलता रहे, है ना। लिखा है ड्यूरिंग द देन क्विट इंडियन मूवमेंट द कांग्रेस रेडियो वॉज स्टार्टेड बाय द उषा मेहता, है ना, स्टार्टेड बाय द उषा मेहता। तो ये हो जाएंगे हमारे पास एक क्वेश्चन फॉर्म पे, जो कि यहाँ पे इसको मेंशन किए गए हैं, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग ऑफ द देन क्विट मूवमेंट से इंडिया वॉज कांग्रेस रेडियो वॉज देन स्टार्टेड बाय द उषा मेहता, है ना, बाय द उषा मेहता, ये हो गए थे। फिर एंड थोड़ा सा हम बाबू और इसको नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गोवा दमन व दीव मुक्त दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है ना, जो कि बाबू यहाँ पे लिखा है कौन सी दिन, गोवा है एंड दमन दीव दिन 19 दिसंबर को मनाया जाता है, अर्थात गोवा दमन एंड दीव देन लिबरेशंस डे इज द देन सेलिब्रेटेड ऑन 19 दिसंबर। कितना था बाबू, देन 19 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि दिन सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। फिर और आगे हम लोग बाबू इसको कलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस आ जाएंगे, लिखा है मेसन्स के खोजकर्ता युकावा थे, कौन थे बाबू, युकावा थे, है ना, ये भी एक यूनिक नेम है इनका बाबू, युकावा थे। तो यहाँ पे लिखा है द डिस्कवर ऑफ द मेसन्स वॉज युकावा, है ना। तो ये क्वेश्चन है बाबू जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ ओल्ड भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, और कुछ न्यू भी क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है देन वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 245 है ना, जो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 245 है। ये बाबू थोड़ा सा करंट का डाटा है ना, आप इसको एक बार सीन भी कर लीजिएगा कि यही है कि कुछ अपडेटेड में पॉइंट्स आए हैं। तो द टोटल्स नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, है ना, द टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 245, कितने बाबू, 245 हैं, राइट ना। थोड़ा सा और इसको हम लोग बाबू स्क्रॉल करते हैं।
यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखा है गुणसूत्र वह कोशिकांग है जो जीन वाहक होता है ना बाबू। क्या होता है? जीन वाहक होता है। हमें बाबू पता है जो डीएनए होता है हमारे पास में, क्या होता है बाबू? जो डीएनए होता है ना, डीएनए होता है, डीएनए है ना। अब इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि इसमें वो जेनेटिक्स मटेरियल्स होता है। क्या होता है? जेनेटिक्स मटेरियल होता है, वो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसलेट हो जाते हैं, उसके लक्षण होते हैं। और इसको बाबू पता है जो ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स नंबर्स होते हैं वो बाबू कितने होते हैं? देन 46 होते हैं। कितने होते हैं? देन 46। अगर इसका वो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड में देखेंगे तो हैप्लॉइड सिंगल हो जाता है, डिप्लॉइड देन 2n हो जाता है, राइट। तो यहाँ लिखा है देन क्रोमोजोम्स है ना, लिखा है देन क्रोमोजोम्स और द कॉल्ड देन ऑर्गेनल्स देन डैट्स देन कैरीज जीन्स है ना। कैरीज जीन्स यानी कि जो कैरी जीन्स रहते हैं वो इसके बीच में ट्रांसलेट हो जाते हैं, राइट ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बाबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास मेंशन है उड़ीसा के नरेश प्रताप रुद्र जिन चैतन्य के शिष्य थे, है ना बाबू। किसके शिष्य थे इन्होंने? तो बाबू चैतन्य के शिष्य थे। उड़ीसा के नरेश प्रताप रुद्र चैतन्य के शिष्य थे, यानी कि द रूरल्स ऑफ उड़ीसा देन प्रताप रुद्र वॉज अ डिस्क्रेपल्स ऑफ देन चैतन्य, राइट ना। फिर इसके थोड़ा से और हम स्क्रॉल कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हमारे पास न्यू आ जाता है, जो कि ये क्वेश्चन लिखा है बच्चों की शिक्षा से संबंधित मोंटेसरी देन प्रणाली का जन्म इटली में हुआ था, है ना। कहाँ पे हुआ था बाबू? इटली में हुआ था, यानी कि देन सिस्टम्स वॉज देन चिल्ड्रंस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेटेड इन इटली, है ना, ऑर्गेनाइजेटेड इन इटली। तो ये भी क्वेश्चन को आप बहुत ही बढ़िया से ध्यान में रख के चलिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेंशन किया जा रहा है, जो कि नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन का रहा है देन 60 अंश अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। बाबू 60 डिग्री होता है ना। इसका जो औसत अक्षांश होता है वो जो डिग्री काउंट होती है वो कितना होती है? न्यूनतम डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है? तापांतर यानी कि जो उसका तापमान होता है देन टेम्परेचर होता है वो न्यूनतम डिग्री पे होता है, यानी कि द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मिनिमम एट देन 60 लैटिट्यूड्स। कितना होता है बाबू? देन 60 लैटिट्यूड होता है, राइट ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम बाबू इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास आ जाता है, लिखा देन ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार देन 1651 ईस्वी में प्रदान किया गया था, है ना, ईस्वी में प्रदान किया गया था। तो यानी कि द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज देन जनरेटेड ट्रेडिंग देन प्रिविलेजेस इन बंगाल देन 1651। कितना हो? देन 1561 था। तो ये जो बाबू बंगाल के डिवीजन्स देन विशेषाधिकार थे, राइट ना। कैसे थे? ब्रिटिश देन 1651 में थे। और किसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी टू व्यापार था ना, बंगाल में व्यापार का बहुत प्रोत्साहन था। तो ये जो बाबू क्लास थी, है ना, हम लोग आज बाबू अपने टारगेट जो हमारे पास में था वो टारगेट को हम समथिंग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। 30 क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ थी। ये 30 क्वेश्चन हमारे पास अप्रॉक्सली कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना, जो कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आनी चाहिए। और नेक्स्ट जो इसमें लिखा हुआ है ना, जो हम लोग अपने चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो है प्रतीति IAS UPSC इंस्टीट्यूट फॉर IAS एग्जामिनेशन, है ना। इस चैनल पे हम लोग बाबू विजिट कर रहे हैं बढ़िया से, है ना। और जो भी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट न्यू हूँ अभी चैनल पे विजिट कर रहे हूँ, है ना, आई होप उनसे उम्मीद है कि ये चैनल को अपना सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा एंड शेयर करिएगा, ताकि नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन के साथ में हम लोग भी यहाँ पे मेंशंस हो पाएँ, यानी कि ऐड हो पाएँ, राइट ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाबू कुछ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की क्वेरीज होती हैं कि सर हमें अगर PDF मिल जाए तो हमारा रिवीजन करने में बहुत ही इजी हो जाता है एंड उनकी नोट्स प्रैक्टिस भी थोड़ी सी इजी हो जाती है, ठीक है ना। तो हमने भी उनके लिए एक बेस्ट परफॉर्मेंस निकाले हैं। तो बाबू ये है जो अपना चैनल मतलब है ना, यही
तो इस चैनल पे आप डायरेक्ट थ्रू जाके ज्वाइन कर सकते हो, है ना। लेकिन बाबू टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, ठीक है ना। वहाँ पे अगर आपके PDF की नीड्स है बढ़िया से, ठीक है ना, तो चैनल पे नाम लिखा प्रतीति IAS UPSC ऑफिशियल करंट अफेयर्स नाम से वहाँ पे मेंशंस हैं, आप उसको ज्वाइन करिएगा। अपने अकेडमी का बढ़िया लोगो आ जाएगा, है ना। और उस लोगो को बढ़िया से ज्वाइन करने के बाद में ना उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट में बाबू आने के बाद में तो नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट बाबू आई होप जो हमारी आज की बाबू क्लास थी, है ना, आई होप उम्मीद है कि सभी को क्लास बाबू अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। क्योंकि जो वन लाइनर के प्रीवियस या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन को ऐड करने का प्रयास किया है, और ये सीरीज कंटिन्यू बाबू चालू रहेगी, है ना। आप इसको पहले रीडिंग करिएगा, पढ़िएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, राइट ना। तो फिर थैंक यू क्लास, it's enough for today. Nice to meet you. See you soon. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Have a good day.